गुड मॉर्निंग लिसनर्स। आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, दैट इज फ्रेमवर्क ऑफ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। दिस इज नाइसली रिप्रेजेंटेड और प्रेजेंटेड बाय राहुल वी कुमार। अंडरस्टैंडिंग स्टेटस ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया एक रिसर्च पेपर है इनका। इन्होंने ब्रॉडली 5 कैटेगरीज में यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया इंस्टीट्यूशंस अलाउड टू ग्रांट डिग्रीज, ठीक है ना। तो 5 कैटेगरीज में इन्होंने डिवाइड किया है। वन इज सेंट्रल, लाइक JNU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या BHU, ठीक है ना। दे आर गवर्न बाय MHRD, ठीक है। सेकंड, दे डू नॉट हैव एफिलिएटेड कॉलेजेस बट प्रोवाइड डिग्रीज टू कोर्सेज ऑफर्ड एट सेलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस। Second is state universities like AKTU, Lucknow, and similar in other states. They are established under federal state legislation, provides degrees to courses affiliated to offered at affiliated colleges. तो affiliated colleges जो हैं उनको गवर्न करते हैं, कंट्रोल करते हैं और उनको डिग्री प्रोवाइड करते हैं। स्टेट यूनिवर्सिटीज़। थर्ड टाइप इज प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस established under federal legislation. They are not legally permitted to establish affiliated colleges. तो affiliated college ये नहीं बना सकते प्राइवेट कॉलेजेस, प्राइवेट यूनिवर्सिटी और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हो, that are formed under federal state legislation. Fourth type is deemed institutions or deemed universities. They work under MHRD, not legally permitted to establish affiliated colleges, ठीक है। फिफ्थ वन इज इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, दे वर्क अंडर MHRD, ठीक है। तो एफिलिएटेड कॉलेज कौन बना सकता है? ओनली स्टेट यूनिवर्सिटीज लाइक AKTU एंड सिमिलर इन अदर स्टेट्स, ठीक है। अब आप देखेंगे इस पूरे स्ट्रक्चर में जो डिग्री प्रोवाइड कर सकते हैं वहाँ पे करप्शन प्रोन एरिया कौन सा है, सबसे ज़्यादा करप्शन कहाँ हो सकता है, ठीक है, कहाँ का रिपोर्टिंग आ रहा है एक्चुअल में, ठीक है। सो कम टू द रिसर्च पेपर। दिस रिसर्च पेपर इज written by Nidhi Sadhana Sabharwal in Handbook on Corruption in Higher Education, Academic Corruption in Higher Education in India, Policy and Practices. इन्होंने एक फ्रेमवर्क दिया है, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर एकेडमिक करप्शन इन इंडियन हायर एजुकेशन। इसके आप फुल व्यू लेंगे तो इस तरह से आता है। करप्शन को 5 ग्रुप में डिवाइड किया इन्होंने। दैट इज करप्शन इन इंस्टीट्यूशनल अप्रूवल, एस्टेब्लिश करने के लिए, अप्रूवल लेने के लिए करप्शन। देन असेसमेंट आपका NI NBA एक्रेडिशन, योर NAC असेसमेंट, NIRF असेसमेंट एक्रेडिशंस, ठीक है ना, ये सब। नेक्स्ट इज फॉर्म टाइप 2 करप्शन इज करप्शन इन गवर्नेंस, लीडरशिप, अपॉइंटमेंट्स एंड प्रमोशंस। टाइप 3 करप्शन इज करप्शन इन एडमिशंस, corruption in attendance, instruction and assessment. Fifth type is corruption in research. ये मेन है जो एजुकेशन का बेड़ा गर्क कर रहा है, वो करप्शन इन रिसर्च, कॉपी पेस्ट मेथड, ठीक है ना। इसको काफ़ी रोकने की कोशिश की है गवर्नमेंट ने, लेकिन रूल्स एग्जैक्टली इम्प्लीमेंट हो जाए तो रुक भी जाए। नेक्स्ट इज functioning of affiliated engineering colleges in India, a research paper written by Sri M. Vishnu from Sisa Sai Institute of Social Sciences, Vaikuntham, India। ये बेहद इम्पोर्टेंट पेपर है। इन्होंने 14 इंडियन स्टेट्स को ऑब्जर्व किया, सर्वे किया
थ्रू 1658 टीचिंग फैकल्टीज। बहुत वास्ट डाटा है, और इनका एक सजेशन बताऊंगा लास्ट में, वो आपको निराश कर देगा। मेक इन इंडिया, ये सब कुछ सर्वे करने के बाद में, असेसमेंट करने के बाद में, रिगरस सर्वे के बाद में इनका आउटकम है, मेक इन इंडिया विल बिकम ए ड्रीम दैट कैन नेवर बी रियलाइज्ड विद द एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम। ये टोटल आउटकम है आज की सिचुएशन को देखते हुए। ठीक है, देखो पीजी में इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन इन इंजीनियरिंग में इन्होंने फाइंड आउट किया, पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन इन इंजीनियरिंग इज एक्सपीरियंसिंग वर्स्ट ऑफ इट्स डेज इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया। पीजी प्रोजेक्ट्स आर सोल्ड बाय प्राइवेट पीपल टू द स्टूडेंट्स एट द कॉस्ट ऑफ 15 to 20,000 रुपीज। 15-20 हज़ार रुपये में प्रोजेक्ट मिल जाता है पीजी का, सपोज लेट इट बी एमटेक और एमई। ठीक है ना, इससे वर्स्ट कंडीशन उन्होंने यहाँ डिक्टेट की है। एक्रेडिशन फॉर एफिलिएटेड कॉलेजेस, एफिलिएटेड कॉलेजेस के लिए है ये। More than 64% of institutions which are accredited by NAAC produced fake records to the inspection committee. Records including list of faculties, students' achievements, research facilities, faculty support for research and development programs are manipulated in most of the cases. ये तो हालत है। बहुत बेहतरीन पेपर है, आपको ये पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट इज प्रियंका रानी, इन्होंने एक रिसर्च पेपर लिखा है, करप्शन रीजन ऑफ स्पॉइलिंग इंडियन एजुकेशन सिस्टम इन ग्लोबस जर्नल ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन, रेफर्ड रिसर्च जर्नल। ठीक है ना, तो ऐसे बहुत सारे रिसर्च पेपर्स हैं जो इस प्रॉब्लम को हाईलाइट कर रहे हैं। देन कम टू द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिवर्सिटीज़ का, यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया। तो ये जो प्रॉब्लम्स रिसर्च पेपर्स आपने देखे हैं, चाहे ये वाली प्रॉब्लम फ्रेमवर्क हो ना, या एफिलिएटेड कॉलेजेस के बारे में हो, और या ये वाला पेपर हो, ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ हाईलाइट होती है आपको? स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर में, जो एफिलिएटेड कॉलेजेस को अप्रूवल दे रहे हैं। ठीक है ना, तो जो प्रॉब्लम यहाँ सबसे ज़्यादा है, तो आप क्या नाम है, चॉइस क्या होनी चाहिए कि सबसे पहले आप इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस ना, लाइक ये लिस्ट है इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस का, इन कॉलेजेस के अंदर 165 है, NITs, IIMs, ट्रिपल IITs, ठीक है ना, एंड अदर इंस्टीट्यूट्स 165 ना, नालंदा यूनिवर्सिटी। इन इंस्टीट्यूट्स को फोकस करना चाहिए, यहाँ अगर एडमिशन मिल जाए तो आप यहाँ लें सबसे पहले। ठीक है, सेकंड, आपकी अगर कैपेबिलिटी यहाँ की नहीं है तो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं ना, वहाँ अगर एडमिशन मिलता है तो वहाँ लें। थर्ड चॉइस क्या होनी चाहिए आपकी? डीम्ड इंस्टीट्यूशंस और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़। ठीक है ना, यहाँ अच्छी डीम्ड यूनिवर्सिटी में आप कहीं एडमिशन मिल जाए तो वहाँ लें। फोर्थ क्या होना चाहिए? प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, ठीक है ना, या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस फॉर्म्ड अंडर फेडरल स्टेट लेजिस्लेशन ना, विच आर नॉट गिविंग एफिलिएटेड कॉलेज डिग्रीज। ठीक है ना, तो यहाँ होनी चाहिए। कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ बहुत बेहतरीन है, कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ अखबार में भी आता रहता है, रिपोर्ट भी आती रहती है, ठीक है ना, आप भी सुनते हैं कि अच्छा नहीं है, तो उनको आप हटा दें। जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं ना, कुछ यूनिवर्सिटीज़ तो इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर कर रखा है 4 ना, जिसमें शिवनाथर यूनिवर्सिटी है, बिट्स पिलानी है, OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी है, ठीक है ना, तो और माही है, मणिपाल। तो ये 4 यूनिवर्सिटीज़ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं।
आप इनको एड्रेस कर सकते हैं, यहाँ एडमिशन लेने की कोशिश करें, ठीक है ना। तो लास्ट चॉइस होना चाहिए आपका एफिलेटेड कॉलेज, ना कि फर्स्ट चॉइस। यहाँ बेहद आसानी से एडमिशन मिलता है, ठीक है ना। और रेपुटेशन आप देख ही रहे हैं, इन्फ्लुएंस क्या निकल के आ रहा है, फंक्शनिंग ऑफ एफिलेटेड इंजीनियरिंग कॉलेज इन इंडिया, ठीक है ना। इस तरह की रिपोर्ट से आपको डरना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर आपका है, ठीक है ना। इसको बेहतर बनाना है तो बेहतर जगह एजुकेशन लेना पड़ेगा, ठीक। ओके, नाउ थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब।